गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को आज कक्षा 12 के फिजिक्स ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो बताया गया था अगले वीडियो में, उसके बारे में डिटेल्स में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि वह प्रकाशीय यंत्र, यहाँ पर लिख सकते हैं वह प्रकाशीय यंत्र जिसका उपयोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, उसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अभी पूछा जाता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सिद्धांत यहाँ पर लिखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो सिद्धांत होता है वो, तो सिद्धांत में देखिए वो सिद्धांत है कि उत्तल लेंस, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु को अगर प्रकाशीय केंद्र O और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। यही सिद्धांत पर जो है सिंपल माइक्रोस्कोप कार्य करता है। तो आइए देखें इसकी बनावट। तो देखिए बनावट इसका इस तरह से होता है। ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप की बनावट है। तो ये या तो धातु के फ्रेम बनाए जाते हैं या तो लकड़ी के या तो कांच के फ्रेम में इसे उत्तल लेंस को सेट कर दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि धातु या लकड़ी के फ्रेम में कम फोकसांतर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग कर सरल सूक्ष्मदर्शी बनाई जाती है। इसका उपयोग हम लोग एक उदाहरण देखें, घड़ी वाले जो घड़ी वगैरह सब ठीक करते हैं तो इसको आंख में लगाकर छोटी छोटी जो पिन होती है उसको देखने का कार्य करते हैं। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की जो बनावट है इस प्रकार से होते हैं। हम लिख सकते हैं, तो देखिए लिख सकते हैं धातु या लकड़ी के फ्रेम में कम फोकसांतर वाले उत्तल लेंस को व्यवस्थित किया जाता है और माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। अब आगे इसकी जो है बनावट होगी, सिद्धांत होगी। अब पूछा जाता है इसकी क्रिया विधि या क्रिया आरेख। तो हमें अब क्रिया आरेख के लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्रिया आरेख में इस तरह के फिगर को हम बनाएंगे। देखिए एक उत्तल लेंस लेंगे, इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच एक वस्तु को रख देंगे और इसका प्रतिबिंब देखिए सीधा बन रहा है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब यहाँ, ये हमारा आइस है। तो ये आंख पर जो दर्शन कोण होते हैं उस पे जो वस्तु द्वारा कोण बनते हैं वो अल्फा बनते हैं और प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बनते हैं वो बीटा बनते हैं। तो और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनती है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ही बनती है और वस्तु को भी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखी जाती है। यानी हमारी आंख जो है जब दर्शन कोण बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों को ही स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर रखी जाती है। तो हम यहाँ से ये क्रिया आरेख, हम जो सिद्धांत हमारा था सरल सूक्ष्मदर्शी का, उस सिद्धांत के अनुसार हम क्रिया आरेख, तो आवर्धन क्षमता हम इसका निकालेंगे। अब आवर्धन क्षमता के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। देखिए एक ये त्रिभुज छोटी सी बन रही है ए बी ओ, यहाँ पर देखिए ए बी ओ,
ये यहाँ से प्रकाशीय केंद्र ये ए और ये बी, तो देखिए इसे अल्फा कोण बना रही है यहाँ पर, और एक प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और यहाँ पर वो ये बीटा कोण बना रही है। दोनों आंखों से जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है, या बीटा कोण बन रही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बन रही है, जिसे डी हम मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम डी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमारे एक्स माने, और ये प्रतिबिंब दूरी है भी इक्वल टू डी के बराबर हो जाती है। तो देखें आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता क्या करता है, आवर्धन क्षमता कहते हैं किसको, तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है एम से सूचित करते हैं, एम बराबर हो जाता है आपका कि अल्फा बीटा बटे अल्फा, यानी प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनते हैं और वस्तु के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो बीटा को हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर समीकरण एक लिख सकते हैं, बीटा एवं अल्फा बराबर कॉमा, इसको लिख सकते हैं बीटा एवं अल्फा को 10 बीटा एवं 10 अल्फा लिखा जा सकता है, क्योंकि अल्फा एवं बीटा का मान रेडियन माप में छोटा होता है, इसलिए तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो एम बराबर क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बटे 10 बीटा। तो अब देखें हम 10 अल्फा और 10 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे कि एम बराबर 10 अल्फा 10 बीटा बटे 10 अल्फा। अब देखिए 10 अल्फा और 10 बीटा की बात किया जा रहा है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 10 अल्फा और 10 बीटा का मान हम इस त्रिभुज के द्वारा ज्ञात करेंगे। 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज में इस त्रिभुज में देखें क्या हो जाएगा, P बाय बी, तो P ये हो गया ए बी बट्टा ओ ए, ए बी बट्टा ओ ए, यानी ए बी बट्टा डी, ओ ए बराबर डी। यहाँ पर डी हमने लिखा क्योंकि जो रखी गई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और 10 बीटा इस त्रिभुज की बात करें तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश बाय ए ओ बराबर ए डैश बी डैश बाय डी। तो अब 10 अल्फा और 10 बीटा का मान यहाँ पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो लिखिए समीकरण 2 जो हमारा है यहाँ पर लिख सकते हैं एम बराबर 10 अल्फा का जो मान है 10 बीटा ए डैश बी डैश बट्टा डी बाय ए बी बट्टा डी, तो डी डी कैंसिल हो गया, तो एम बराबर हमारा निकल के सामने आ रहा है, एम बराबर निकल के सामने आ रहा है क्या, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी। ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब आगे हम चलें, ये दोनों त्रिभुज में देखिए, ये कोण और ये कोण क्या है, कोण ए बराबर लिखेंगे, त्रिभुज ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ में क्या होगा कि एंगल कोण ए बराबर कोण ए डैश, या कोण ए डैश बराबर कोण ए, ये देखिए ए डैश बराबर जो है, सॉरी कोण ए डैश, हाँ यहाँ पर ए होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए, कोण ए डैश बराबर कोण ए, और ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल से समरूप त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ होगा। जब ये समरूप त्रिभुज होगा तो हम आगे देखें हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर ए डैश ओ बट्टा ए ओ।
ये इस तरह से बराबर हो जाएगी त्रिभुज, तो हम देखें समरूप हो जाएगा। अब यहाँ समरूप जब होगा तो इसको समीकरण माने 4, अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में क्या था, इस इतना बराबर m था, तो हम लिखेंगे m बराबर a डैश o बट्टा a o। अब देखें a डैश o बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर d बाय ao के बदला हम यहाँ देखिए ao बराबर क्या माना गया, x। यहाँ से देखें ao बराबर क्या है, x माना गया, तो m बराबर d बट्टा x, इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र 10 क्लास में पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब सब इधर बन रहा है, जो भी चीज बन रहा है इधर बन रहा है, तो u भी माइनस v भी माइनस, सारा चीज माइनस होगा, तो v बराबर d, बिकॉज प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से बन रही है, इसीलिए v इक्वल टू d हो जाएगा। तो हम यहाँ v बराबर माइनस d देंगे और माइनस u बराबर माइनस x, क्योंकि u इक्वल टू वस्तु दूरी जो है x माना गया है और माइनस में, और 1/f जो फोकस भी है 1/x f। तो अब देखें यहाँ पर 1 माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1/x बराबर 1/f। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 1/f माइनस ये चला जाएगा उधर 1/d। कि दोनों तरफ d से भाग देने पर, दोनों ओर अंश में d से गुना कर दीजिए, गुना करने पर, अब d से गुना कर दे तो d बट्टा x हो जाएगा, ये d बट्टा f हो जाएगा, प्लस d बाई डी हो जाएगा, तो कट जाएगा ये d बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, d बट्टा f प्लस 1। अब d बट इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, तो समीकरण 5 और 6 से देखिए d बाई एक्स बराबर m, तो लिखेंगे इक्वेशन 5 और 6 से क्या हो जा रहा है, m इक्वल टू निकल के सामने आ रहा है d बाई एफ प्लस 1, ये आ रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज और लिख देंगे, m निकल के तो आ गया d बाई एफ प्लस 1, m तो आ गया निकल कर, लेकिन d लिखना पड़ेगा जहां d बराबर 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार हमारा जो है आवर्धन क्षमता भी निकल के सामने आ चुका है। तो इस ढंग से सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी सिद्धांत, इसकी क्रिया आरेख या क्रिया विधि को लिखें, इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में। तो प्यारे बच्चों से आप लोग बड़ा ही गौर से, बड़ा ही सेंसिटिव माइंड से आप लोग इसे वीडियो को देखें और समझने का वीडियो प्रयास करें और पॉज करके वीडियो को लिखें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। और ये 5 नंबर डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में आएगा, बिकॉज ये इस बार, अगले बार नहीं पूछा गया था ये, तो इस बार निश्चित रूपेण पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए 5 नंबर आपके जेबी में रहेगा, खाता में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।